लूका बाब नंबर 16। चालाक मुलाजिम। ईसा ने शागिर्दों से कहा, किसी अमीर आदमी ने एक मुलाजिम रखा था जो उसकी जायदाद की देखभाल करता था। ऐसा हुआ कि एक दिन उस पर इल्जाम लगाया गया कि वो अपने मालिक की दौलत जाया कर रहा है। मालिक ने उसे बुलाकर कहा, ये क्या है जो मैं तेरे बारे में सुनता हूँ? अपनी तमाम जिम्मेदारियों का हिसाब दे, क्योंकि मैं तुझे बर्खास्त कर दूंगा। मुलाजिम ने दिल में कहा, अब मैं क्या करूं, जबकि मेरा मालिक ये जिम्मेदारी मुझसे छीन लेगा। खुदाई जैसा सख्त काम मुझसे नहीं होता और भीख मांगने से शर्म आती है। हाँ, मैं जानता हूँ कि क्या करूँ ताकि लोग मुझे बर्खास्त किए जाने के बाद अपने घरों में खुश आमदीद कहें। ये कहकर उसने अपने मालिक के तमाम कर्जदारों को बुलाया। पहले से उसने पूछा, तुम्हारा कर्जा कितना है? उसने जवाब दिया, मुझे मालिक को जैतून के तेल के 100 कनस्तर वापस करने हैं। मुलाजिम ने कहा, अपना बिल ले लो और बैठकर जल्दी से 100 कनस्तर 50 में बदल लो। दूसरे से उसने पूछा, तुम्हारा कितना कर्जा है? उसने जवाब दिया, मुझे गंदम की हजारों बोरियां वापस करनी है। मुलाजिम ने कहा, अपना बिल ले लो और 1000 के बदले 800 लिख लो। ये देखकर मालिक ने बेईमान मुलाजिम की तारीफ की कि उसने अक्ल से काम लिया है, क्योंकि इस दुनिया के फर्जंद अपनी नस्ल के लोगों से निपटने में नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार होते हैं। मैं तुमको बताता हूँ कि दुनिया की नारास्त दौलत से अपने लिए दोस्त बना लो, ताकि जब ये खत्म हो जाए तो लोग तुमको अब्दी रिहाइश गाहों में खुश आमदीद कहें। जो थोड़े में वफादार है वो ज्यादा में भी वफादार होगा, और जो थोड़े में बेईमान है वो ज्यादा में भी बेईमानी करेगा। अगर तुम दुनिया की नारास्त दौलत को संभालने में वफादार न रहे तो फिर कौन हकीकी दौलत तुम्हारे सुपुर्द करेगा? और अगर तुमने दूसरों की दौलत संभालने में बेईमानी दिखाई है तो फिर कौन तुमको तुम्हारे जाती इस्तेमाल के लिए कुछ देगा? कोई भी गुलाम 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। या तो वो एक से नफरत करके दूसरे से मोहब्बत रखेगा, या एक से लिपट कर दूसरे को हकीर जानेगा। तुम एक ही वक्त में खुदा और दौलत की खिदमत नहीं कर सकते। ईसा की चंद कहावतें। फरीसियों ने ये सब कुछ सुना तो वो उसका मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि वो लालची थे। उसने उनसे कहा, तुम ही हो वो जो अपने आप को लोगों के सामने रास्ताबाज करार देते हो, लेकिन खुदा तुम्हारे दिलों से वाकिफ है, क्योंकि लोग जिस चीज की बहुत कदर करते हैं वो खुदा के नजदीक मकरूवा है। यहया के आने तक तुम्हारे रहनुमा मूसा की शरीयत और नबियों के पैगामात थे, लेकिन अब खुदा की बादशाही की खुशखबरी का ऐलान किया जा रहा है और तमाम लोग जबरदस्ती इसमें दाखिल हो रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि शरीयत मनसूख हो गई है, बल्कि आसमान व जमीन जाते रहेंगे, लेकिन शरीयत की ज़ेर व ज़बर तक कोई भी बात नहीं बदलेगी। चुनांचे जो आदमी अपनी बीवी को तलाक देकर किसी और से शादी करे वो जिना करती है। इसी तरह जो किसी तलाकशुदा औरत से शादी करे वो भी जिना करता है। अमीर आदमी और लाजर। एक अमीर आदमी का जिक्र है जो इरगवानी रंग के कपड़े और नफीस कतान पहनता और हर रोज ऐश व इशरत में गुजारता था। अमीर के दरवाजे पर एक गरीब आदमी पड़ा था जिसके पूरे जिस्म पर नासूर थे। उसका नाम लाजर था और उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो अमीर की मेज से गिरे हुए टुकड़े खाकर सैर हो जाए। कुत्ते उसके पास आकर उसके नासूर चाटते थे। फिर ऐसा हुआ कि गरीब आदमी मर गया। फरिश्तों ने उसे उठाकर इब्राहिम की गोद में बिठा दिया। अमीर आदमी भी फौत हुआ और दफनाया गया। वो जहन्नम में पहुंचा। अजाब की हालत में उसने अपनी नजर उठाई तो दूर से इब्राहिम और उसकी गोद में लाजर को देखा। वो पुकार उठा, ए मेरे बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम करें, मेहरबानी करके लाजर को मेरे पास भेज दें ताकि वो अपनी उंगली को पानी में डुबोकर मेरी जबान को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। लेकिन इब्राहिम ने जवाब दिया, बेटा याद रख कि तुझे अपनी जिंदगी में बेहतरीन चीजें मिल चुकी हैं, जबकि लाजर को बदतरीन चीजें, लेकिन अब उसे आराम और तसल्ली मिल गई है, जबकि तुझे अजियत। नीज हमारे और तुम्हारे दरमियान एक वसी खलीज कायम है। अगर कोई चाहे भी तो उसे पार करके यहाँ से तुम्हारे पास नहीं जा सकता, न वहां से कोई यहाँ आ सकता। अमीर आदमी ने कहा, मेरे बाप,
پھر میری ایک اور گزارش ہے، مہربانی کر کے لازر کو میرے والد کے گھر بھیج دے۔ میرے 5 بھائی ہیں، وہ وہاں جا کر انہیں آگاہ کرے، ایسا نہ ہو کہ ان کا انجام بھی یہ عزت ناک مقام ہو۔ لیکن ابراہیم نے جواب دیا، ان کے پاس موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفے تو ہیں، وہ ان کی سنیں۔ امیر نے عرض کی، نہیں میرے باپ ابراہیم، اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو پھر وہ ضرور توبہ کریں گے۔ ابراہیم نے کہا، اگر وہ موسیٰ اور نبیوں کی نہیں سنتے تو وہ اس وقت بھی قائل نہیں ہوں گے جب کوئی مردوں میں سے جی اٹھ کر ان کے پاس جائے گا۔